तो पेगासस विवाद को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मामले की जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पत्रकारों से बातचीत की और साथ ही कहा कि देश के गृह मंत्री को क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। इसको लेकर एक बहुत बड़ा देश में बवाल खड़ा हो गया है और सरकार को मौके मिले हैं बताने के लिए कि क्या उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई सामने नहीं आ रही। सरकार के मंत्री जो असलियत है वो सामने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बताना चाहते और देश की जनता को नहीं बताना चाहते। सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी ने इस्तेमाल नहीं किया, और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो उन्हें किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई सच्ची बात रखने को तैयार नहीं कर रहा। और साथ साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। पूछना चाहते हैं मंत्री जी से और इस सरकार से कि किस लिए आप उस महिला के खिलाफ को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसके फोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसकी लिस्ट में नाम क्यों है? चलिए, आपने कहा कि जब तक लिस्ट में नाम हो भी फिर भी इसका मतलब नहीं कि वो इंटरसेप्ट हो रहे हो। चलिए, मान लिया, उसका लिस्ट में नाम क्यों था? पत्रकारों का नाम क्यों था? संपादकों का नाम क्यों था? इसका मतलब आपकी मंशा थी। आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना।